हेलो, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। राम राम। हेलो दोस्तों, आज मैं अपने गांव फार्म हाउस पे आया हुआ हूँ और अपने फार्म पे चने देखो, चने की फसल, काबली चना। ये देखो, बिना दवाइयों के चने हैं, ये गोबर की खाद में। ये देखो चने। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि सभी किसान भाई गोबर गाय की खाद डालें। ये देखो, ये देखो, ये गाय का गोबर है। ये देखो, फसल इसलिए अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए कि हम उसके अंदर रासायनिक खाद नहीं डालते हैं। ये सारा का सारा गाय का गोबर है और बहुत दूर से लाते हैं, 50 किलोमीटर दूर से। यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी से ये गोबर की खाद लेके आते हैं गौशाला से। ये देखो, जहाँ पे दूध की डेयरियाँ हैं गाय की, वहाँ से ये हम लेके आते हैं। ये देखो, अब ये सब्जी बोएंगे, ऑर्गेनिक सब्जी बोएंगे जिसके अंदर बिल्कुल भी रासायनिक खाद नहीं होगी। ये देखो, यहाँ पर अपन अभी आलू की खुदाई चल रही है। ये मसूर है, ये मसूर है, मसूर हो रखी है। ये मेथी है। मेरी सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी खेती को, भले ही थोड़ी खेती है, जिस भाई की भी 2 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा जो भी ज़मीन है, उस ज़मीन को संरक्षित रखे, सुरक्षित रखे। अपने बच्चों को भी ये समझाएं कि ज़मीन को, भले ही आपको कितना भी लालच दिया जाए, उस ज़मीन को बेचने की कोशिश ना करें। करोड़ 2 करोड़ भी कोई बीघा का, एकड़ का लगाता है तो ज़मीन को मत बेचो। क्यों अपन लोग बेच बेच के शहरों की तरफ भाग रहे हैं और बड़े जो उद्योगपति हैं शहरों वाले, वो ज़मीन को खरीद रहे हैं और तो और बंजर ज़मीन खरीद रहे हैं। क्यों? उनको आने वाले टाइम का पता है कि किसानों के पास ज़मीन नहीं होगी और उद्योगपतियों के पास ज़मीन होगी, तो वो लोग बिज़नेस भी करेंगे और अपने वेयर हाउस भी बनाएंगे। अपन लोग कहाँ जाएंगे? अपने पास वो इतनी ज़मीन है जो बेच के शहर में चले जाएंगे। वो पैसा मिलेगा वो गाड़ियों में, घोड़ों में, उनमें लगा देंगे, मकान में लगा देंगे। फिर ठन ठन गोपाल, अपने पास कुछ बचेगा नहीं। ये देखो, ये गेहूँ है। ये देखो, अरे अपन पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे? एक ज़मीन ही तो है जो अपना पैर है। पैसा तो खर्च हो जाएगा, कितना भी पैसा मिले। पैसा किसी के पास रुका है क्या आज तक? हैं? बड़े बड़े जो लोग समझदार हैं वो आजकल ज़मीन की तरफ भाग रहे हैं और गाँव के लोग हैं, उनको लालच, ओ इतना पैसा मिल रहा है, इतनी प्रति एकड़ इतना पैसा मिल रहा है, वो भाग रहे हैं गाँव की तरफ। जीवन स्वस्थ गाँव में, सोना उपजा है गाँव में। फिर लोग गाँव के, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, भाग दौड़ ज़िंदगी में गाँव की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? किस लिए भाग रहे हैं? पैसा थोड़ी खाना है, खाना तो अनाज है। अनाज कहाँ से आएगा? खेत से आएगा। वो कोई सोचता नहीं है। इसलिए बच्चों को यही सिखाएं कि अपनी ज़मीन को संभाल के रखें, सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, तो ही अपन आगे आने वाली पीढ़ियाँ सुखी रहेंगी, अपने बच्चे सुखी रहेंगे। तो मेरा हर किसान भाई से अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी ज़मीन को बचाए रखें। क्यों? किसान की रीढ़ की हड्डी ये ज़मीन है, यही अपने को विकास देती है। ये देखो मेथी, ये देखो, ये सिर्फ कमाल है तो गोबर की खाद का है। बिल्कुल भी रासायनिक खाद नहीं डालता हूँ। ये आलू की खुदाई चल रही है, देखो इसमें गोबर देखो कितना कितना, ये देखो, ये कितना एकदम काली मिट्टी है, ये गोबर से है, जबकि ये बालू मिट्टी है। और देखो ये मूलियाँ देखो, ये देखो इतनी इतनी भारी मूलियाँ हुई थी इसमें। अब तो ये पक गई हैं, ये खाने वाली नहीं है क्योंकि पक गई है, बहुत दिनों की हो गई। लेकिन इसमें कम से कम भी 1.5 2 फुट की मूलियाँ हुई थी इन आलूओं के अंदर, बीच में बोए थे हमने। तो कम से कम भी हम मूली की फसल हमारी मुफ्त मिली है हमारे को। 10-15 हज़ार की मूली हो गई इसके अंदर, थोड़ी सी दूर के अंदर। अब ये देख लो, वो फ्री
हमारे को मुफ्त में मिली हैं। इन धोरों के बीच में मूली लगाई थी, आलू के बीच में, तो मूली पहले उपाड़ ली, अभी आलू उपाड़ रहे हैं। और ये आलू भी देखो बिना दवाइयों के, और 2 बीघा के अंदर लगभग 70 कट्टे भर जाएंगे। 30 कट्टे तो हमने भर लिए और लगभग ये और खुदाई चल रही है, 40 कट्टे और भर जाएंगे। ऐसा आलू, इतना गोल्डन कलर का आलू, ये देखो एकदम भूरा आलू, एकदम खाने में स्वादिष्ट, एक नंबर आलू। ये आलू ये बाज़ार में कहाँ मिलेगा इतना? सब दवाइयों के आलू आते हैं, सब पैदावार करते हैं भैया मेरी दुगुनी पैदावार हो। हमने ये नहीं सोचा कि दुगुनी हो, हमें ये देखा कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। ये हम बेचेंगे नहीं, हमारे खाने के लिए रखेंगे, हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए रखेंगे, उनके लिए साग सब्जी। ये कम से कम 5 महीने आलू चलेंगे। और कभी समोसे बना दिए, और बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में। ये देखो इतने शानदार आलू, ये क्या फसल है। गाँव का आनंद ही अलग है, इसीलिए कहते हैं गांव तो स्वर्ग होता है। बड़े बुजुर्ग जो लोग थे, समझदार जो लोग थे, गांव का जो जानते थे गांव के बारे में, क्या गांव है, उन लोगों की कहावतें सही है। आजकल के बच्चों को तो कुछ पता नहीं है। इस जीवन में भाग दौड़ में गाँव का बारे में, बच्चे खेतों के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते कि बच्चे खेतों में जाते ही नहीं हैं। सुबह उठते स्कूलों में, उनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान कर दिया आकर्षित स्कूलों की तरफ कि उनको टाइम ही ना मिले, खेत में ना जाएं। फिर उनका दिमाग लग जाता है नौकरी के पीछे, शहरों की तरफ। ज़मीन पड़ी है, बंजर पड़ी है लोगों की, कोई ध्यान नहीं है। कोई पेड़ पौधे हैं, खेजड़ी हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, वो खेजड़ियाँ सूख रही हैं। अरे ये देखो ना, एक पेड़ पालने में एक आदमी का जीवन पूरा लग जाता है। वो दूसरी पीढ़ी आएगी तब जाके वो पेड़ खड़ा होता है। वो पेड़ फिर कम से कम 2 पीढ़ी को, 3 पीढ़ी को, मतलब वो उसका अपना ऊपर का खाने का चारा है, जलाने की लकड़ी हैं, वो मिलती हैं। तो अपने इन प्रकृति को क्यों नहीं बचाएं? सबको मिलके ये काम करना चाहिए, सबके काम आती है। खेजड़ियाँ जितनी भी हैं, मेरे को देखने में ये लगता है कि लोग उनकी कटाई नहीं करते हैं साल में। ऊपर से ये छंगाई होनी चाहिए, वो नहीं होती है तो पेड़ सूख जाते हैं। तो अपन ये भी गलती करते हैं। अरे किसी को बता दो, कहते भाई आधे बांटे में तू काट, आधे में हमारे को दे दो। लेकिन पेड़ का ऊपर से छोटी टहनियाँ हैं, उनकी कटाई होनी चाहिए। उससे फसल, वो पेड़ भी अच्छा बनेगा और सूखेगा भी नहीं। इसलिए मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर ध्यान दें कि अपना जो ज़मीन है उसको बेचें ना। भले ही आपको कितना भी लालच मिले, कितना भी महंगाई लोग कहें भाई इतना दे देंगे, वो देंगे, लेकिन यदि माँ बाप बेच रहा है, अरे कष्ट भोग लो ना। बच्चों के लिए तो कष्ट भोगते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए अपन कष्ट नहीं भोगेंगे तो किसी लिए भोगेंगे? हैं? क्या करेंगे उन पैसों का? पैरों के नीचे ज़मीन नहीं रहेगी तो क्या करेंगे हम? कहाँ टिकेंगे? इस ज़मीन है तो अपन चल रहे हैं, नहीं कहाँ हम पैर रखेंगे भाई? समय ऐसा आ रहा है कि ज़मीन पे पैर रखने का भी पैसा लगेगा। यदि अपनी ज़मीन नहीं होगी तो आप कहाँ खड़े होंगे? हम, अपनी पीढ़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी? इसलिए मेरा हर किसान भाई से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चे इस चीज़ को ध्यान रखें कि अपनी पुश्तैनी, अपने बाप दादाओं की, पीढ़ियों की, परदादाओं की इस धरोहर को संभाल के रखें। यही धरोहर है, ज़मीन है, ये सबसे बड़ी धरोहर है। धन दौलत कोई नहीं देखता है किसके पास कितना है, बैंकों में कोई नहीं देखता है। सब की सब जो है आदमी की धरोहर है मजबूत, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरा अनुरोध है किसान भाइयों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। सभी किसान भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।